बच्चों, आई एम गीता मैम, लाइब्रेरियन फॉर स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नई स्टोरी सुनते हैं जिसका नाम है शेर और काटा चूहा। एक घने जंगल में खूब बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था और सभी जानवर आदर से उसके सामने सर झुकाते थे, क्योंकि वे सभी उस ताकतवर शेर से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। लेकिन बच्चों, वे शेर बहुत अच्छा था। वे सभी जानवरों को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपने इरादों का बहुत पक्का था। और बच्चों, उसके शासनकाल में एक मंत्रिमंडल भी बनाया हुआ था। उसका मंत्री था लोमड़। बच्चों, वे लोमड़ बहुत ही ज़्यादा चालाक और समझदार था। बच्चों, जो शेर था वह हर फैसले में उस लोमड़ की सलाह लेता था। बच्चों, जो वह राजा था एक बहुत बड़ी गुफा में रहता था। गुफा एक बड़ी चट्टान के पीछे थी और पेड़ पौधों से घिरी हुई थी, ताकि शिकारी उस शेर को ना देख सके। बच्चों, मंत्रियों के बहुत से कामों में एक काम राजा शेर की गुफा को साफ सुथरा रखना भी था, क्योंकि बच्चों, उस शेर की गुफा में खूब झाड़ियाँ उग आती थी, जिसकी वजह से वे सभी बहुत परेशान होते थे। बच्चों, उन झाड़ और पेड़ पत्तियों को हटाने के लिए लोमड़ ने काटा चूहों को लगा रखा था। बच्चों देखिए, ये एक चूहे की तरह नज़र आता है और इसके शरीर पर क्या होते हैं, कांटे जैसे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काटा चूहा। वे काटा चूहे मिलकर सभी बाग बगीचे की सफाई किया करते थे और वे सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। वे शेर की गुफा को सही ढंग से अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखते। लेकिन बच्चों, एक दिन की बात है, जब वह शेर थका हारा अपनी गुफा में लौटा तो वह सोच रहा था कि मैं जल्दी से आराम कर लूं। लेकिन बच्चों, जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा तो उसके पैर के नीचे काटा चूहा आ गया और उसके पैर में क्या लग गया, काटे चूहे के कांटे लग गए। अब वह तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और चीखने लगा। यह देखिए बच्चों, इसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। अब वह धाड़ता है, बहुत तेज धाड़ता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। कौन है, कौन है? अरे, मेरे खून निकल रहा है। अरे! तभी बच्चों, वे काटा चूहे दूरी पर जाते हैं और छिपने लगते हैं और जो वह शेर था उन्हें देखकर बहुत गुस्सा करता है। अरे बेवकूफो, यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों, सिंह दहाड़ता है। राजा जी, हम आपके गुफा को साफ सुथरा रखते हैं। अब बच्चों, क्या होता है, काटा चूहा रोते रोते शेर को जवाब देते हैं, क्योंकि बच्चों अभी अभी वह मौत से जो बचे थे।
अब तो शेर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह तो खूब गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो मेरे जंगल से फौरन दफा हो जाओ। मैं तुम जैसे भद्दे जानवरों को मारने में अपनी ताकत नष्ट नहीं करना चाहता। चले जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना। अब बच्चों, अपने राजा की इस दहाड़ को सुनकर जो वह लोमड़ होता है वह भागा भागा चला आता है और कहता है कि राजन, मैंने ही इन्हें आपकी गुफा को साफ सुथरा रखने में लगाया था। हाँ, इस बात पर कोई भी बहस नहीं होगी लोमड़। इन्हें यहाँ से दफा कर दो। राजा की आज्ञा का पालन किया जाए। बच्चों, अब वह दहाड़ कर बहुत ज्यादा कहता है। बच्चों, जो लोमड़ होता है वह नम्रता से उन कांटा चूहों से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। और बच्चों, वे जो कांटा चूहे होते हैं वो भी देखिए बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और लोमड़ ने कांटा चूहों से यह भी कहा कि उचित समय आने पर उन्हें न्याय दिलाएंगे। अब बच्चों, क्या होता है, समय बीतता चला जाता है और जो राजा होता है शेर, वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। अब गुफा में क्या होता है, कोई भी उसकी साफ सफाई नहीं करता है ना। तो अब जब कोई साफ सफाई नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होता है, फिर से खूब सारी झाड़ियाँ उग आती हैं, कांटे वाली झाड़ियाँ, है ना। और साफ सुथरा भी नहीं होता, सब गंदा हो जाता है सब जगह है। अब बच्चों, क्या होता है कि एक दिन जब शेर अपनी जो गुफा में जा रहा होता है तो कटीली झाड़ियों की रगड़ से क्या होता है, उसकी जो टांगों में होता है जख्म हो जाता है। अब उसके शरीर में भी दर्द होता है तो वह फिर से गुस्से में आ जाता है। तो अब वह कहता है कि मेरी गुफा जो है इतनी अस्त व्यस्त क्यों है, इतनी गंदगी क्यों है। फिर से शेर दहाड़ता है। खूब ज़्यादा इधर उधर उसके देखिए कांटे वाले पेड़ हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उसकी गंदी गुफा हो जाती है। बच्चों, लोमड़ कहता है शेर से कि मुझे इस बात पर खेद है कि यहाँ पर अब कोई भी सफाई करने वाला नहीं है। यह काम तो कांटा चूहों को दिया गया था महाराज, जिन्हें आपने यहाँ से निकाल दिया है। तो बच्चों, आप पता है क्या होता है, जो शेर होता है जंगल का राजा, वो कुछ सोचता है। अब वह मन ही मन सोचता है कि ये बात तो सही कह रहा है। अब बच्चों, राजा शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहता है कि तुरंत उन कांटा चूहों को बुला कर लाओ। लेकिन बच्चों, वो बुलाने के लिए कहता है पहले, फिर वो क्या करता है कि खुद ही कांटा चूहों के पास उन्हें बुलाने जाता है। ये देखिए बच्चों, शेर होता है ये कांटा चूहों के पास जाता है, उनसे माफ़ी मांग कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। बच्चों, लोमड़ उसे समझा कर कहता है, इस संसार में जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, वे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। इस तरह से बच्चों, वह राजा उन कांटा चूहों को अपने गुफा में लेकर आता है और वे कांटा चूहे भी वहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। अब जो वह शेर होता है कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता और वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो डियर किड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, शेर और कांटा चूहे की? आई होप कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
बाय बाय बच्चों, टेक